हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहती है और एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहती है 2026 में। तो अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा है, एनसी वेब क्या है, एनसी वेब में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस कितनी लगती है, कितने परसेंटेज चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, या फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्लासेस कब शुरू होती है, एग्ज़ाम कब होते हैं और डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एनसी वेब की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना डिले किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसी वेब है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसी वेब एक्चुअली है क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसी वेब का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉलेज वुमेंस एजुकेशन बोर्ड। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है जो कि सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, यानी लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। अगर कोई गर्ल किसी रीज़न की वजह से रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही है, और काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे वो जॉब करती हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उसके ऊपर, या फिर डेली कॉलेज जाना पॉसिबल ना हो, तो वो एनसी वेब के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी। डिग्री पर कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं होगा कि आपने एनसी वेब से ग्रेजुएशन किया है। तो इसी रीज़न की वजह से जो डिग्री की वैल्यू है वो DU/SOL की जो डिग्री है उसके इक्वल होती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन एलिजिबल है एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है, जैसे कैंडिडेट का फीमेल होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ लड़की इसमें एडमिशन ले सकती है। कैंडिडेट दिल्ली यानी एनसीटी की रेजिडेंट होनी चाहिए। 12th पास होना कंपलसरी है और दिल्ली का वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप दिल्ली के बाहर के रेजिडेंट हो तो जनरली एनसी वेब में एडमिशन नहीं मिलता। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि सर एनसी वेब किस किस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आप वर्किंग गर्ल हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, या फिर डेली कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आप सिर्फ वीकेंड में ही पढ़ सकती हो, तो एनसी वेब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है लाइक SC ST OBC तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना है, या फिर PW सर्टिफिकेट है तो उसे भी आपको अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनसी वेब की फ़ीस रेगुलर DU कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं BA प्रोग्राम के बारे में तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से 10,000 के आसपास फ़ीस लगती है। वही अब अगर मैं बात करूं BCom प्रोग्राम के बारे में तो इसमें भी 8,000 से 10,000 के आसपास फ़ीस लगती है। और ये हर साल जो फ़ीस है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए फ़ाइनल जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही कन्फर्म किया जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया अप्रॉक्सीमेटली इतनी फ़ीस लगती है, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर हो सकता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, लाइक हमने एनसी वेब में एडमिशन ले लिया तो अब हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो एक बार ध्यान से सुनिए, एनसी वेब के अपने टीचिंग सेंटर्स होते हैं और इनमें DU के कई कॉलेजेस शामिल होते हैं, जैसे हंसराज कॉलेज, मंदिरा कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, जेसस एंड मैरी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, और इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटर की अवेलेबिलिटी और जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीटें मिल पाती हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एनसी वेब में क्लासेस कैसे होती हैं। तो एनसी वेब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे और इसके अलावा यूनिवर्सिटी वीकेंड्स पर ही क्लासेस होती हैं। इसीलिए जो वर्किंग गर्ल्स हैं या फिर जो मैरिड वुमेंस हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है वो सभी के सभी आसानी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकती हैं।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं एनसी वेब में क्या अटेंडेंस ज़रूरी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसी वेब में अटेंडेंस के लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन क्लासेस अटेंड करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वहीं से आपको नोट्स, गाइडेंस और इंटरनल एकेडमिक सपोर्ट मिलता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एनसी वेब में एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम बिल्कुल BUSOL के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम होता है इसमें भी, और इसके अलावा रिज़ल्ट भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही जारी करती है। और इसके अलावा डिग्री पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपने एनसी वेब से पास किया है। ये जो डिग्री होती है एनसी वेब की, ये भी DUSOL की वैल्यू के ही इक्वल होती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि एनसी वेब और रेगुलर कॉलेज में आखिर क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर कॉलेज में सोमवार से शुक्रवार क्लासेस होती है, डेली अटेंडेंस होते हैं, फुल कैंपस लाइफ होती है, सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स और इवेंट्स होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनसी वेब के बारे में, तो एनसी वेब के अंदर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ वीकेंड और यूनिवर्सिटी वेकेशंस पर ही होती है। और इसके अलावा रोज़ कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं होता, वर्किंग गर्ल्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जारी करती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एडमिशन ले सकते हैं एनसी वेब के अंदर। तो चलिए मैं आपको एकदम ज़ीरो से समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब का एडमिशन पोर्टल ओपन करना है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी होती है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, कैटेगरी, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर। तो सभी डिटेल्स ध्यान से फिल करना, क्योंकि बाद में करेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है मेरिट कैलकुलेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी आपकी बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही मेरिट प्रिपेयर करती है। तो नॉर्मली क्या होता है, बेस्ट 4 में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो इसमें क्या होता है, जो एनसी वेब है वो अपनी फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ करेगा। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के इक्वल या उससे ज़्यादा हैं तो आप एडमिशन क्लेम कर सकते हो। लेट सपोज़ कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मेट कर रहा है, तो इसके बाद आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। फिर आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। तो इस स्टेज पर आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा और फिर आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट की जाती है, और फीस जब आपकी सक्सेसफुली हो जाती है तो आपको आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये वो प्रोसीजर था जिस तरीके से आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके किसी एग्जाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्जाम मिस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली है। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप आपको सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं, लाइक एनसी वेब है क्या, किस तरीके से आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी लगती है, परसेंटेज कितने होने चाहिए, और इसके अलावा कॉलेज कौन सा मिलेगा, क्लासेस कब शुरू होंगी, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, डिग्री की क्या वैल्यू होती है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।